नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आगामी कुछ दिनों में राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी सफल होंगे, लगभग 31,000, और कुछ विद्यार्थी निराश में होंगे। कभी कभी थोड़ा अचंभा होता है जब एक अच्छी तरह से मेहनत करने वाला कोई विद्यार्थी या कोई कैंडिडेट असफल हो जाता है। तो इस असफलता के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन पर चर्चा जारी रहेगी। तो आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मविश्वास। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये आत्मविश्वास होता क्या है। आत्मविश्वास वह रोशनी है जिसके सहारे हम अंधेरों में भी काफ़ी मीलों तक सफर तय कर सकते हैं, यानी खुद पर भरोसा करना ही आत्मविश्वास है। हम खुद पर भरोसा करके ही इस दुनिया में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा बहुत से लोगों ने भी किया भी है, और वो महापुरुष भी बने हैं। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर वे सफलता के शिखर तक पहुँचे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, न्यूटन पढ़ाई लिखाई में सामान्य बच्चे की तरह ही थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बदलने वाले गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये सब समझाया हमको। तो ऐसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबरेज जो इंसान होते हैं, वे दुनिया की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। अब हम ये कोई पूछ ले कि आत्मविश्वास जरूरी क्यों है, तो इस गतिशील संसार में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, उसकी परिणति तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी यदि कोई वस्तु तो मैं नहीं कहूँगा कि विचार है, तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास से लबरेज इंसान हैं, या आप में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। ये आत्मविश्वास जो दुष्कर से दुष्कर कार्य है, उसको बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने का आमादा रखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण जो आजकल काफ़ी फेमस है, दशरथ मान जी का लूँ, तो वो इंसान संसाधनों से परिपूर्ण नहीं था, लेकिन उनमें सबसे जो बड़ी खूबी थी वो थी उसका आत्मविश्वास। आपको भी खुद पर भरोसा करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, आप सच में वैसा कर सकते हैं। और आत्मविश्वास कहीं बाहर से ग्रहण करने वाली चीज़ नहीं है कि आप पैसे दे करके कहीं बाहर से खरीद लेंगे, बल्कि आपके अंदर पहले से ही मौजूद शक्ति को महसूस करने या जाने वाली बात है। दशरथ मान जी, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, उसने खुद पे भरोसा किया और अकेले ही पर्वत का सीना चीरकर रास्ता निकाल लिया। इस तरह आप एक बार खुद पर भरोसा कीजिए, सारी दुनिया आपके महान कार्यों को देखकर दंग रह जाएगी, दांतों तले अंगुली दबाएगी। अब सबसे पहले हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, उन छोटे छोटे टिप्स पे बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले अपने खुद को शाबाशी दें। कोई भी कार्य करते हैं और आप उसमें सफल होते हैं तो खुद को शाबाशी दीजिए। खुद को शाबाशी देना आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। आपने अपने लिए अगर कोई गोल निर्धारित किया है और अगर आपने उसे अचीव भी कर लिया, तो आपको स्वयं को शाबाशी ज़रूर देनी चाहिए। इससे आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। आपको जब अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा, तो दुनिया का कोई भी कार्य या कोई भी टारगेट है उसको आप प्राप्त कर लेंगे, यानी उसको अचीव कर लेंगे। ये तरीका आपको बहुत आसान लग सकता है। कुछ लोग कह भी सकते हैं कि यार क्या तरीका है, लेकिन वास्तव में बहुत ही असरदार कारगर होता है। हमारा स्वयं को शाबाशी देना, प्रशंसित करना, न केवल हमारे उत्साह को दुगना कर देता है, अपितु हमारे आत्मविश्वास में भी कई गुना वृद्धि कर देने में उपयोगी साबित होता है। और कौन से तरीके हैं? हमने जो पास्ट में जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो छोटे ही हों, उनको याद करना। हो सकता है हमने कुछ गोल प्राप्त किए हैं और उनको याद करके हम प्रशंसित होंगे और उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम
अगला जो गोल है या अगला जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पास्ट में जो भी आपने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं आप उन्हें रिकॉल कीजिए, यानी याद कीजिए। साथ ही याद कीजिए कि वो अचीवमेंट पाने में आपको कितनी खुशी महसूस हुई थी या आप कितने खुश हुए थे। अपने पास्ट अचीवमेंट को याद करने से आप खुद पर गर्व होगा कि अरे मैंने वो अमुक परीक्षा उससे बच्चे से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए थे उस परीक्षा में, या उस समय मैं बीमार हो गया था लेकिन मैंने उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, या मैं उस रेस में आगे निकल गया था। ऐसी चीज़ें आप याद कीजिए और इससे आपका आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में यह बहुत ही उपयोगी विचार सिद्ध हो सकता है। अनगिनत संघर्षों और अनेकों बाधाओं को पार करने के पश्चात आपने अतीत में जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका पुनः स्मरण करना आपको एक नई ऊर्जा और जोश से लबरेज कर देगा। अब है कोई भी कार्य को करने के लिए हमें छोटे छोटे, बड़ा जो टारगेट है उसको छोटे छोटे टारगेट में विभाजित कर लेते हैं। यदि हम किसी बड़े काम को देखें, यानी कोई मोटी पुस्तक है उसको एक साथ देखें तो हमारे होश एक बार फाख्ता हो सकते हैं, लेकिन यदि हम उसके छोटे छोटे हिस्से बना लें कि मेरे को इस 10 दिन में इतना याद करना है, 5 दिन में इतना याद करना है, 6 दिन में इतना याद करना है, तो हमारे वो टारगेट्स हैं, गोल हैं, वो छोटे छोटे हो जाएंगे और हम एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की ये भी एक महत्वपूर्ण टिप्स है। अगर आपके लिए ये बहुत बड़ा गोल टारगेट सेट कर लिया है तो हो सकता है इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरुआत में डगमगा जाए या लड़खड़ा जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। तीसरा है पहनावे पर विशेष ध्यान दें। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये है। जैसे हम किसी शादी में गए हैं और हमारे कपड़े ऐसे ही हैं, उस इवेंट के अनुरूप नहीं है, तो हम बार बार एक हीन भावना महसूस करेंगे। तो हमारा जो पहनावा है वो भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हर एक अवसर के लिए एक विशेष पहनावा होता है। बिल्कुल सही बात है। आप मौके के अनुसार अपने वस्त्रों का सिलेक्शन कीजिए। आप जब भी किसी से मिले तो अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली ये बात किसी सही वस्त्रों के सिलेक्शन से आपसे गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप अपने कपड़ों को लेकर चिंतित हैं या कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं या उसमें आराम महसूस नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डाउन आ जाएगा और हो सकता है आपको उसमें आप निराश भी हो जाएं। इसलिए किसी भी मौके पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सही कपड़ों का चयन ज़रूर कीजिए। और अगला जो टिप है वो है कि अपने जितने भी आदर्श हैं, कोई भी हो सकता है आपका आदर्श, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं या इतिहास की कोई महान शख्सियत आपके आदर्श हो सकती हैं। उनके बारे में पढ़िए, उनको जानिए और आप जितना भी उनके बारे में जानेंगे उतना ही उनका अनुसरण करेंगे। आप देखेंगे उन महान पुरुषों ने किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप किया है और अपने जीवन में तमाम उपलब्धियां जितनी भी प्राप्त की हैं वो आप में धीरे धीरे आती रहेंगी और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है कि आप सकारात्मक सोचें। आप किसी भी तरीके से निराश न हो। यदि आप में निराशा कर गई तो इसका मतलब है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है। इसका एक मैं उदाहरण बता देता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। निश्चित रूप से आप चलेंगे और करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो काम हो भी जाए। लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं ये मैं काम नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए कि वो काम नहीं होगा। तो सकारात्मक सोच है या पॉजिटिव थिंकिंग है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको निरंतर अपने बारे में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कभी भूलकर भी स्वयं को हीन भावना से ग्रसित ना होने दें। यदि अनवरत सकारात्मक चिंतन इतना आसान नहीं होता, किंतु आपकी निरंतर मेहनत इसको भी संभव बना देगी। यानी कि और निरंतर मोटिवेशन से जुड़े रहें।
जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जिससे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं, उनके आप संपर्क में रहिए और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़िए, अपने दिमाग को तरोताज़ा रखिए। तो नमस्कार, आज केवल इतना ही। यदि आप और अगले टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।